नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं पूर्व प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ साहित्यकार हिंदी, मैथिली और अंगिका के वरिष्ठ साहित्यकार कस्तूरी झा कोकिल जी के पास हूँ। कस्तूरी झा कोकिल 92 साल की उम्र में भी साहित्य से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से लगे हुए हैं। इसी मुद्दे पर केंद्रीय बजट पास हो गया। केंद्रीय बजट के बारे में, बजट कैसा रहा, कितना कल्याणकारी या लुभावनी वाला बजट रहा, बजट से आम लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। इसी पर मैं वरिष्ठ कवि व साहित्यकार कस्तूरी झा कोकिल से बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सर, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत खुशी हो रही है आजमी जी कि आप इस वयोवृद्ध साहित्यकार से मिलने आए। आम बजट पेश हो गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैसा लगा आपको बजट? यह बजट जो है सो खास करके गरीबों के लिए शिक्षा क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम नहीं किया जा रहा है। किसानों को जो प्रोन्नति के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए जो जितना करना चाहिए था वो नहीं, केवल किसानों को फूल सुंघा दिया गया है। यह ज़्यादातर व्यापारियों और पूंजीपतियों को सहायता देने वाली बजट है। हाँ, इतना कि कर्मचारियों के लिए केवल इन्होंने किया है कि आयकर में 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है, लेकिन उसमें कटौती कर दी गई है। मकान भाड़ा वगैरह जो दिया जाता था उसको हटा दिया है। तो सरकार एक तरफ कुछ झुंझुना बजा कर देती है और दूसरी तरफ खींच लेती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है? आप वरिष्ठ नागरिक हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई ख़ास रियायत नहीं की गई है। वही जो इनकम टैक्स में है 7 लाख किया है, लेकिन जो उसमें छूट देने वाली थी उसको उन्होंने हटा दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो रेल भाड़ा में आरक्षण दिया जाता था उसको भी उसकी कोई चर्चा नहीं है। और उनकी सुविधा के लिए मेडिकल वगैरह का भी जो होना चाहिए वो नहीं है। केवल वार्षिक प्रत्येक मास में 1000 रुपया दे देते हैं। बड़ी योजना ऐसी कुछ दिखाई नहीं पड़ती है। जो पहली थी वो सब है या नहीं, उसके कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। इस बजट को कितना प्रभावशाली बजट आप मानते हैं? मुझे लगता है कि यह बजट, यह कहना बहुत सही है कि जो विरोधी दल भी कहते हैं, विधानसभा के चुनाव और 24 के चुनाव को भी दृष्टिकोण में रख कर दिखा गया है। ये आपके हिसाब से चुनावी बजट है? टोटल चुनावी बजट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ध्यान उस ओर ज़रूर है। ध्यान उस ओर है। इस बजट पर महिलाओं, बेरोजगारों के लिए क्या कहा गया? कोई ख़ास नहीं कहा गया है कि कितने रोज़गार इसके बहाली होगी। इसे केवल रेल में और कितना 9 लाख या कितना बहाली का किया गया है, लेकिन लगता है केवल विज्ञापन देके किया जाएगा कि बहाली तो धरातल पर हम उतरते नहीं देखते हैं, अखबारबाजी ज़्यादा होता है। क्या इस बजट से महंगाई में कमी आएगी? बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगेगा? महंगाई पर अंकुश लगने का एक ध्यान देख रहे हैं कि खुले बाज़ार में जो उनके पास गेहूं का स्टॉक है वो कई 1 लाख टन खुले बाज़ार के लिए बड़े बड़े मिल मालिकों को, आटा मालिकों को या 10 टन तक के बोलियों लगाने वालों को दिया जा रहा है। इससे जो आटे की महंगाई हो गई है खास करके, उसमें अंकुश ज़रूर लगेगा। आटे के साथ भी बहुत सारी घरेलू गैस में भी कम नहीं किया गया। घरेलू गैस के संबंध में यही देख रहा हूँ कि जो सब्सिडी दी जाती थी गरीबों को या जो इनकम टैक्स भोगी नहीं है उनके लिए, उसको केवल सब्सिडी में बहुत कम 62 रुपये कुछ पैसे दिया जा रहा है। जो फ्री लगा तो दिया गया, लेकिन उसमें सिलेंडर फिर कुछ कम दाम पर नहीं दिया जा रहा है।
आप 92 साल के हैं, आपने बहुत सारा बजट देखा है। सबसे अच्छा बजट किस सरकार का आपको लगा? इतना ज़रूर है कि आज का बजट जो हो रहा है, पुराने बजट वालों से बहुत खुला बजट ज़रूर होता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि यह निंदनीय बजट है, सो बात नहीं है। लेकिन पुरानी सरकारों से जितना विकास के तरफ खास करके प्रतिरक्षा के संबंध में या किसानों के संबंध में जितनी बातें अभी हो रही हैं, इसके पहले नहीं होती थी। किसान के बारे में कहा गया था, जो किसान 6 साल में अपनी आय को दुगुना करेंगे। क्या इस बजट से किसान को राहत मिलेगा? नहीं, ये कहने के लिए हो गया। जितनी मदद उनको मिलना चाहिए थी किसान की, उतनी नहीं मिली है। और फिर अगले बजट में क्या होगा नहीं कहा जा सकता है। जो आशा थी वो किसानों की आशा पूर्ति नहीं हुई है। किसानों के आशा अनुरूप बजट नहीं हैं आशा। अब किसान तो बेचारा होता है, वो तो आंदोलन से रहते हैं, लेकिन उसके आंदोलन को पूरा महत्व नहीं दिया जाता है और उनका अपना ही कारवां होता है। लेकिन ज़रूर कुछ तो मदद हुआ ज़रूर, लेकिन जितनी मदद होनी चाहिए, खास करके उन किसानों को जो छोटी गृहस्थी करते हैं, जिनके पास कम ज़मीन है, उनके लिए कोई खास वृद्धि की बात नहीं की गई है। इस बजट में सबसे खूबसूरत चीज़ आपको क्या लगी? देखिए, खास खूबसूरत में हम क्या कहें, ऐसा तो हमको कुछ नहीं लग रहा है। थोड़ी बात सब में है। ऐसे इसका गहन अध्ययन जब पूरा कहा जाए तभी पता लगेगा कि इसमें खूबसूरत क्या हो रहा है। लेकिन इतनी ज़रूर है कि भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट की कल्पना इसमें की गई है और उस तरफ काम भी किया गया है। आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? मैं तो अब ऐसा कर रहा हूँ कि पढ़ने पर मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है, और जो बहुत आवश्यक पुस्तक आ जाती है जिसकी समीक्षा करनी होती है, तो कड़ी मेहनत करके भी उस पुस्तक की समीक्षा करने का प्रयास करता हूँ। पढ़ने का ज़्यादा ध्यान देता हूँ, लिखने पर कम ध्यान देता हूँ। लेखनी पर ध्यान कम जा रहा है अभी? हाँ, लेखनी पर कम ध्यान जाने का कारण यह है कि बैठ नहीं पाता हूँ और लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तो सरस्वती की कृपा होती है। जो एक दिन में काम हो वो 2-3 दिन में भी मैं पूरा कर लेता हूँ। इसमें नहीं है, इस पर भोलेनाथ की, भगवान की, सरस्वती की कृपा ज़रूर है कि मेहनत करके भी भोर रात जैसे होता है उसको पूरा कर लेता हूँ। इतनी शक्ति तो ईश्वर ज़रूर देते हैं। आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई है? अब तक मेरी 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और 4 पुस्तकों की पांडुलिपि है, लेकिन समय अर्थाभाव के कारण उसे नहीं प्रकाशित कर रहा हूँ, क्योंकि गृहकार्य जनाना जंजाला उसमें, और ख़ास करके जो मेरे छोटे लड़के अमर शंकर झा सुब्बा हैं, उनकी पांडुलिपियाँ हैं कहानी की, मैं उनकी प्रकाशन के लिए ध्यान दे रहा हूँ। इसलिए अब अपनी पुस्तकों को प्रकाशित करने का ध्यान मेरा ध्यान नहीं है। अभी हमसे बात कर रहे थे, बजट पर चर्चा कर रहे थे हिंदी, अंगिका और मैथिली के वरिष्ठ कवि कस्तूरी झा कोकिल जी ने बड़ी बेबाकी से बजट पर अपनी राय पेश की। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।